जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ मंदिर का सुंदर गेट सुंदर सजाया हुआ है। ये मेन गेट है। अभी मैं आई हुई हूँ बद्रीनाथ मंदिर, सन सिटी वसई वेस्ट। आचार्य दीपक जोशी जी के मुखारबिंद से हमें बहुत अच्छी कथा सुनने को मिल रही है। इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए। जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। जाओ, बोले जिस शरीर को पा करके तुम मरमत हो, अब वो शरीर तुम्हारा रहेगा नहीं, तुम बिना शरीर के बन जाओ। सूत्र है, जिस वस्तु को, जिस अंग को, जिस वैभव को, जिस सुख को पा करके तुम अहंकार में पड़ जाते हो, दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति लाते हो, एक दिन वह वस्तु, वह घटना, वह प्रकृति, वह सुख तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए मिली ही चीज का कभी दुरुपयोग मत कीजिए। विशेष करके किसी को दुख देने का तो कभी भी चेष्टा मत कीजिए, अन्यथा एक सबसे बड़े नासुर का पर्याय बन सकते हैं। मिली हुई चीज दूसरे को बांट करके दूसरे को सुख देने के लिए होती है। बल है तो बल किसी निर्बल का बल बनने के लिए है, किसी को सताने के लिए नहीं है। धन है तो किसी को चढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उसके अभाव को पूर्ण करने के लिए है। अन्यथा यह भी आपके जीवन की सबसे बड़ी दुख का कारण बन सकता है। और लोगों से साथ दे दिया, तुम शरीर से मुक्त हो जाओ, अब रोने लगा, अब मेरे से गलती हो गई, अपराध कर दिया, मुझे माफ करे। लोगों ने कहा अवश्य नहीं, वही भक्तम शुभाशुभ करम। ध्यान दो, कोई पहाड़ से आए हैं, कोई मैदान से आए हैं, परंपरा मन में ये बिठाए हो कि हम गलत कर लेंगे, लेकिन देवता के पास वर्ष में एक बार जा करके मना लेंगे, कुछ दे करके ऐसे मानने वाले नहीं है। तुम ऐसा करोगे तुमको भुगतना पड़ेगा, इससे तुम कभी उन्नत हो पाओगे नहीं। किया हुआ कर्म सबको भोगना पड़ेगा महाराज। कभी कितनी बड़ी प्रार्थना क्यों न करो, उससे तुम्हारी करनी को कभी काटा जा सकता नहीं, लेकिन संकल्प करो कि वह न दोहराने का हो सकता है, आगे जाकर उतना अशुभ का आयाम कम हो। जो किया है भुगतना पड़ेगा। लोग उत्कर्ष तूने गलती की है, भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपराध बोध है, अपनी गलती का एहसास है। गलती मैंने गलती किया था। शुद्ध चित्त वो है जो गलती का अनुभव स्वयं करता है, प्रायश्चित करने के लिए उद्युक्त होता है, वो शुद्ध चित्त है, उसमें उतनी अशुद्धता नहीं है। लेकिन अशुद्ध चित्त कौन है? पूरी गलती पे गलती करता है, अपनी गलती के लिए दूसरे की गलती गलत ठहराता है, अशुद्ध। लोग उसने साथ दे दिया, जाओ तुम बिना शरीर के रहो। रोने लगा। लोग उसने कहा तुम बिना शरीर के तो बनोगे ही, शरीर से तुमने कष्ट दिया है धरती को, लेकिन तुम जब नारायण की, भगवान नंदन की चरण धूलि तुम पर पड़ेगी, तुम स्पर्श होगा, तुम अपने शरीर को प्राप्त करोगे। वही उत्कर्ष बिना शरीर का इनविजिबल होकर कंठ तालमेल का अंश है, उसका छात्रता करके मथुरा में रह रहा है बिना शरीर का। और उत्कच ने वहां कहा कंठ को, महाराज मैं चाहूंगा, उतना तो मर गई, मुझे कोई देखता नहीं, अब मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा। और वो बिना शरीर का इनविजिबल होकर के उस छकड़े के ऊपर अन्नघन के पहाड़ में बैठ गया, भजन बन गए। इधर गोपाल सब नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी के पल्ली खाने के, पल्ली लेने के क्रिया। जब उत्सव आरंभ हो रहा है और भगवान क्रोधित हो गए, बोले मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मेरे को कोई देख नहीं रहा, सब नाचने बसते। उत्सव भी भगवत तत्व से भिन्न हो तो उत्सव कभी ज्यादा सुख देता नहीं। यदि घर में खुशी का सेलिब्रेशन करना हो, भैया भगवान की समष्टि तो उसमें स्थापित करो। भगवान की कृपा से हुआ है। हम लोग शादी ब्याह करते हैं, दुनिया भर की चीज करते हैं, लेकिन उस दिन हम कीर्तन रखना भूल जाते हैं। अरे शादी ब्याह में बोतल कम खोलो चल जाएगा, बैंड वाले कम करो चल जाएगा, लेकिन एक दिन कथा कीर्तन कर लो घर में, बुलाते नहीं हो तो सब मिलकर करो, उससे तुम्हारे आने वाली जो खुशी है ना ज्यादा दिखेगी। लेकिन बोतल और नशे में तुम अपनी खुशी का सेलिब्रेशन करते हो तो ज्यादा दिखने वाली नहीं है। इस परंपरा को अब छोड़ना चाहिए कम से कम। भगवान क्रुद्ध हो गए, मेरे उत्सव में मुझे नहीं देख रहे हैं। उधर उत्कर्ष वहां बैठ गया, भार बन करके। जो ही उत्कर्ष नीचे बैठा, छकड़ा नीचे बैठने लगा, भगवान ने अपने चरण कमलों की अंगुलियों से उसको छू दिया। छूने मात्र से वह छकड़ा अंग सहित उसके ऊपर बैठे हुए उत्कर्ष सहित योजन दूर जाकर के गिरा। उत्कर्ष का गोविंदा नमो नमो हो गया। छकड़े में बैठने के कारण उस उत्कर्ष का नाम पड़ गया शकटासुर। भक्त भगवान की ध्वनि आई, अभूतपूर्व ध्वनि आई। मेरे मार्ग में
माथन चुराते हुए मैंने चोरी से मन भी उठा के देखा, मैंने चोरी से